दिमाग में अश्लीलता, नग्नता, व्यभिचार के भाव नहीं आने चाहिए, तब जाकर के भारत देश का सुधार हो सकता है। और जहां पर व्यभिचार को खुला निमंत्रण दिया जा रहा हो, वहां पर भारत देश कैसे सुधरेगा? मैं अभी बिजनौर के धामपुर में कार्यक्रम दे रहा था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक परिवार में गए। उस परिवार के अंदर एक अखबार पड़ा था, घरों में अखबार आता ही है। उसी दिन का अखबार था। हमने उठा करके देखने लगे तो उसके जो खुला हुआ पृष्ठ था, उसी के ऊपर एक बड़े कॉलम में लिखा था कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। हमने पढ़ने की कोशिश की कि भाई ये आत्महत्या की कौन इस लड़की ने? तो वो लड़की डॉक्टरनी थी, डॉक्टर, और एक लड़का भी डॉक्टर था। वो दोनों लड़का लड़की साथ साथ पढ़े, साथ साथ पढ़ाया। वहां पर कॉलेज में थे वो, और दोनों ही लिव इन में चले गए। शादी से पहले वो दोनों साथ साथ रहने लगे। वो लड़की गर्भिणी रह गई, उसके गर्भ ठहर गया, और उसके बाद उसने लड़के से निवेदन किया कि भाई अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो लड़के ने कहा मैं बात करता हूं अपने माँ बाप से। अपने माँ बाप से बात की तो माँ बाप ने कहा हम तेरी शादी कर देंगे, और इतनी जमीन चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, हम शादी कर देंगे। क्योंकि डॉक्टर है तो कोई सामान्य आदमी थोड़ा ही है। लड़के ने ना चाहते हुए भी लड़की को बताना पड़ा, मेरे घर वाले तो ये कह रहे हैं। लड़की गई अपने घर और आत्महत्या करके उस पर नोट लिख गई कि सबको पैसा चाहिए। अच्छा बताओ, उस लड़की के पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई चारा था क्या? अरे बोलो जरा एक बार। नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ, जितने नौजवान बालक बालिका मर रहे हैं उनमें से ज्यादातर केस यही है। ये बाहर बाजार में जो प्यार बिक रहा है, ये प्यार नहीं है बंधुओं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप इससे बचा पाए तो आपका देश सुरक्षित रहेगा, और अगर नहीं बचा पाए तो चिंता मत करो, आप लुटने पिटने और नाश होने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी मुसीबत का वातावरण है, और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि समस्या कितनी गंभीर है। इस देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, और आप देखो जरा, अब आपके मन में आएगा कि जी इसका क्या समाधान क्या है? तो हमारे पास समाधान है, उसे सुनते जाओ। समाधान है हमारे पास। एक उदाहरण सुन लो, आपको उससे अंदाजा लग जाएगा। बरेली की घटना है, बरेली। एक मुंशीराम नाम का एक नौजवान था, मुंशीराम। मुंशीराम के जो पिताजी थे उनका नाम था नानक चंद। ये कोतवाल थे। अंग्रेजी जमाने की कहानी है, ये अंग्रेजी जमाने की घटना है, ये कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। वो जो इतिहास में घटित हुआ वो सामने रख रहा हूं। जो कोतवाल से नानक चंद, अंग्रेजी अधिकारी ने बुलाया कोतवाल को कि भाई कोतवाल जी, हमारे नगर में एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भाषण होना है। एक काम करो, प्रबंध करो, कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए। प्रबंधन में लगा दी व्यवस्था। कोतवाल गए 4-6 सिपाहियों को लेकर के, और जहां भाषण होना था, ऋषि दयानंद के व्याख्यान होने थे, वहां व्यवस्था कर दी, प्रबंध कर दिया। कोतवाल ने पहले दिन का व्याख्यान सुना, और पहले दिन का व्याख्यान सुनकर के घर गए। उनका बेटा था मुंशीराम। उस बेटे मुंशीराम से कहा, रे मुंशीराम, हमारे नगर में एक बहुत बड़ा पंडित आया है, तू एक काम कर, मेरी इच्छा है एक बार उसका व्याख्यान सुन ले, उसकी कथा सुन ले, वो क्या कहता उसे एक बार सुन के आ। तो पहले आप ये जानो कि मुंशीराम है कैसा। मुंशीराम झूठ बोलता है सुबह से शाम तक, शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, नास्तिक है एक नंबर का। ना आपके भगवान को मानता है, ना किसी देवी देवता को मानता है, ना किसी पंडित जी में विश्वास करता है। अंग्रेजियत की तरफ झुका हुआ है, अंग्रेजों को सम्मान करता है, पादरियों को ऊंचा मानता है। ये ऐसा है मुंशीराम। बैरिस्टर है, कोई सामान्य नहीं है। उस काल का बैरिस्टर कितना बड़ा होता है। और जैसे ही पिताजी ने कहा कि बेटा एक पंडित जी आए हैं हमारे नगर में, बहुत लोग उनका प्रवचन सुन रहे हैं,
राम क्या सोच रहा है ये सुनो। मुंशी राम सोच रहा है ये पंडित जी हमको क्या समझाएगा, ये पंडित जी हमको क्या बताएगा, हम खुद अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमको क्या समझाएगा। अच्छा सच बताना, मुंशी राम जैसा उस काल में था आज का नौजवान कुछ ऐसा ही है क्या? जरा बोलना जोर से। आप सारे गुणों को देख सकते हो, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो यहाँ कुछ 2-4 नौजवान बैठे होंगे, हो सकता है वो हॉस्टल में पढ़े होंगे, तो वो चाहें तो मेरा विरोध कर सकते हैं कि नहीं आज का नौजवान ऐसा नहीं है, बहुत सुधरा हुआ है आज का नौजवान, तो चाहे तो मेरा विरोध कर सकते हैं, पूरी सभा में खड़े हो रहे हैं। आप जाइए कभी हॉस्टल में, कैसे बुरे हालात हैं देश के, आपको अंदाजा लग जाएगा। मैं यहाँ सभा में बैठने वाले नौजवानों की तौहीन कर रहा हूँ ऐसा मत सोचना, और मैं 100% भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर, बोलो जरा, ज्यादातर नौजवान, आवाज नहीं आ रही, ऐसे ही हैं। और नहीं तो आप मेरे साथ चलो, हम साथ साथ चलते हैं, हॉस्टलों में जाके बात करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये सनातन के साथ कितने हैं या फिर दूसरे विधर्मियों के साथ कितने हैं, ये ईश्वर के बारे में कितना जानते हैं या राष्ट्रभक्ति के बारे में कितना जानते हैं। ओहो, देश की स्थिति बहुत विचित्र हो गई है बंधुओं। खैर मुंशी राम क्या सोच रहा है कि पिताजी कह रहे हैं चलो एक बार उधर घूम के आएंगे, पीछे जाके खड़े होंगे, और पीछे जाके खड़े होंगे, बात समझ में आई तो रुकेंगे, और नहीं तो चल पड़ेंगे, कह देंगे वहां गए तो थे लेकिन मतलब की बात तो कोई थी नहीं, इसीलिए चल पड़े हम तो वहां से। खैर मुंशी राम गया, और मुंशी राम सबसे पीछे जाकर के खड़ा हुआ, और पीछे जाकर खड़ा हुआ जैसे बहुत बड़ी भीड़ है, और भीड़ के सामने मंच बना है, मंच पर अभी वो पंडित जी आए नहीं है जिनका भाषण होना है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात जरूर अटक की, उसने कहा मंच पर वो लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं जिनको मुंशी राम इज्जत के साथ सम्मान करता है, अर्थात अंग्रेजों के पादरी बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। उसके समझ में आया कि जब ये लोग इंतजार कर रहे हैं तो जरूर उस पंडित में कोई न कोई बात तो होगी। भाई मेरा निवेदन है नौजवानों से, एक बार दयानंद को पढ़ने की कोशिश करो, आपको अंदाजा लगेगा कि भारतीय संस्कृति होती क्या है। महर्षि दयानंद जी महाराज आए, सबने खड़े होकर के अदब किया, महर्षि दयानंद का व्याख्यान हुआ, मुंशी राम सारा व्याख्यान पी गया, सुन गया, और मुंशी राम ने बाद में कहा था कि मैं ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं सोच पाया कि मुझे यहां से चल देना चाहिए। सारा व्याख्यान जब पूरा हो गया, समाप्ति के समय पर जब सारे लोग जा रहे थे, मुंशी राम भीड़ को चीरते हुए आगे आया और महर्षि दयानंद से कहता है महात्मा जी 2 बात कर सकता हूं क्या? और महर्षि दयानंद का जीवन इतना सरल और पवित्र है, उन्होंने कहा बोलो। मुंशी राम ने प्रश्न किए, उत्तर मिल गए, अपने घर चला गया। दूसरे दिन फिर आया, व्याख्यान के बाद फिर प्रश्न किए, फिर चला गया। तीसरे दिन फिर आया, व्याख्यान सुने, प्रश्न किए, और आज तो महर्षि दयानंद से कहता है महात्मा जी अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रह गया है, आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और मैं सारे प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हूं, अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं बचा है। बस एक बात है कि मेरा अभी ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं हुआ है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर के ऊपर विश्वास तो उस दिन होगा जिस दिन ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, उस दिन तुम्हारा ईश्वर के प्रति विश्वास भी होगा। आओ अब मैं आपके इसके आगे की कहानी सुनाता हूँ। ये कौन है मुंशी राम? ये वो मुंशी राम है जो चारों तरफ से बिगड़ा हुआ है, अवगुणों की खान है, लेकिन यह शराब पीना बंद कर देता है, मांस खाना बंद कर देता है, व्यभिचार बंद कर देता है, झूठ बोलना बंद कर देता है, पक्का आस्तिक बन जाता है। और ये वो मुंशी राम है जो बाद में सन्यासी बन करके स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात होता है। और ये वो स्वामी श्रद्धानंद है, जरा सुनो, ये वो स्वामी श्रद्धानंद है जिसे दिल्ली का बेताज बादशाह कहते थे। और देखो हमारे आसपास बहुत मुस्लिम भाई हैं, मुसलमानों की जामा मस्जिद पर खड़े होकर के स्वामी श्रद्धानंद को, केवल और केवल स्वामी श्रद्धानंद को गौरव प्राप्त है जो
बिना मुसलमान होने के बाद मुसलमानों की मस्जिद से भाषण दिया था, ये केवल स्वामी संतानंद को गौरव प्राप्त है। और उस समय हिंदू मुसलमानों ने सबने खड़े होकर के अदब के साथ उनको सम्मान के साथ सुना था और उस समय तकरीर दी सारे लोगों के सामने। ये वो स्वामी श्रद्धानंद है। आप कभी चांदनी चौक जाइएगा दिल्ली, दिल्ली के चांदनी चौक पर आज भी स्वामी श्रद्धानंद का मूर्ति लगी हुई है। क्या है वहां पर मूर्ति लगने का राज? वो मूर्ति आज भी गवाही दे रही है कि अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट नाम का एक एक्ट तैयार किया था, उसके विरोध में एक चांदनी चौक पर जुलूस निकाला जा रहा था। स्वामी श्रद्धानंद जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों ने संगीने तान दी कि हट जाओ, नहीं मार दिए जाओगे महात्मा। तो महात्मा ने कहा था ये वही स्वामी श्रद्धानंद है। उन्होंने कहा अगर हिम्मत है तुम्हारो, ये सन्यासी हटने वाला नहीं है। संगीनों के सामने जो सीना चौड़ा करके खड़ा रहा था, ये वो स्वामी श्रद्धानंद है। ये वो स्वामी श्रद्धानंद है जो विधर्मी बन गए थे, उन्हें फिर से गृह शुद्धि करके फिर से घर वापसी करने का आंदोलन किया था। ये वो स्वामी श्रद्धानंद है जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए काम किया था, दलितों का मसीहा कहा जाता था। ये वो स्वामी श्रद्धानंद है जिन्होंने बेटियों के लिए सबसे पहली कन्या पाठशाला खोली थी जालंधर में, सबसे पहला गुरुकुल खोला था कांगड़ी में, आजकल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से उसे जानते हैं। ये है स्वामी श्रद्धानंद। सुनो, ये बेटियां आज बहनें माताएं बैठी हैं, इनमें से मैं समझता हूं अनपढ़ शायद ही कोई होगी, अनपढ़ शायद ही कोई होगी। लेकिन जिस समय स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल पाठशाला खोली थी कन्याओं के लिए, उस समय भारत देश में एक भी पढ़ी लिखी बेटी नहीं थी। आवेदन किया गया था कि भाई इस विद्यालय में कोई बेटी मिलेगी क्या पढ़ाने के लिए। पूरे देश में आवेदन के बाद 4 पास नहीं थी, 2 बेटियों के आवेदन आए थे, 4 पास नहीं थी, 4 दर्जा। इससे अंदाजा लगाओ आप भारत देश की महिलाओं की कितनी बड़ी दुर्दशा थी। और इस पर भी जब स्वामी श्रद्धानंद ने कन्या पाठशाला खोल दी, तो पौराणिकों ने मिलकर के, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उस पंडित जी को जो बेटियों को पढ़ाने आता था, उसे बाजार में पकड़ करके डंडों से पिटाई की और उससे पूछा, बीच बीच में पूछते थे पिटाई कर करके कि तू बेटियों को पढ़ाएगा। बेटियों को पढ़ाना उस समय पाप समझा जाता था। तो सुनो उस पंडित ने क्या कहा था। उसने कहा भाई देखो, मैं जमीन में पड़ा हूं, निहत्ता हूं और तुम्हारे हाथ में डंडे हैं, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे प्राण तब तक चलेंगे जब तक मैं बेटियों को पढ़ाने का काम करता रहूंगा। आप अंदाजा लगाओ जरा। अरे आप कम से कम अनुमान लगा करके तो देखो कितने लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाकर के आज बेटियां पढ़ पाई हैं। और आज बेटियां पढ़ ही नहीं पाई हैं। ऐसी कोई कुर्सी बताओ जिस कुर्सी पर बेटी अपना परचम ना फहरा चुकी हो। जरा अंदाजा लगाओ कि बेटियों ने ऋषि दयानंद की प्रेरणा से कितना ऊंचा स्थान, अरे राष्ट्रपति तक की कुर्सी को अपने कब्जे में ले लिया है। यह है बेटियों का परचम। अगर दयानंद ना होते तो ये स्थान इनको कभी प्राप्त होने वाला, बोलो जरा एक बार, नहीं है। ये स्वामी श्रद्धानंद बालकों के लिए गुरुकुल खोल दिया और आजकल उसे कांगड़ी कहते, कांगड़ी विश्वविद्यालय। ये स्वामी श्रद्धानंद, आपको इतिहास में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपने नाम से 1 इंच भूमि रखी हो या 1 नया पैसा रखा हो। जबकि 2 बेटे हैं, अपनी सारी जमीन जायदाद सब आर्य समाज को दान कर दी। एक बार गुरुकुल में दोनों बेटों को बुलाया, एक बेटा हरिश्चंद्र है, एक बेटा इंद्र है। इंद्र विद्या वाचस्पति ने तो एक किताब भी लिखी है, मेरे पिता, पढ़ना जरा यहां होगी। दोनों बेटों को बुलाया और कहा स्वामी श्रद्धानंद ने, बेटे ये मैंने कागज लिख दिया है, इस पर साइन कर दो। पर सुन लो पहले क्या है इस कागज में। इस कागज में हमारे पास जो कोठी है, हमारी पैतृक हवेली है, उसे मैं आर्य समाज को दान करना चाहता हूं। अगर तुम साइन कर दोगे तो ये कोठी आर्य समाज को दान दे दूंगा, और अगर तुम साइन नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए रह जाएगी, क्योंकि तुम भी तो उसके हकदार हो। बेटों ने बिना कुछ इफ एंड बट किए अपने साइन कर दिए और वो कोठी आर्य समाज को दान दे दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा तो वो बाप रहा होगा, कैसे वो बेटे रहे होंगे जिन्होंने आर्य समाज के लिए अपना सब कुछ जीवन दांव पर लगा दिया। कल्पना करके देखो, इतिहास में मिलेगा आपको ऐसा कोई दूसरा आदमी। आज के अगर बेटे होते तो कहते तेरा ही दिमाग खराब है, हमारे लिए तो कुछ छोड़ करके जा।
दीवाने हैं, जिन्हें विरासत के रूप में केवल पिताजी के बाद विद्या मिली, पिताजी का अनुशासन मिला, आर्य समाज की गोद मिली, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। बच्चों ने जो भी किया अपने स्ट्रगल से अपने आप को फिर से आगे विकसित किया। यह है वो दीवानापन, यह है वो मस्तिष्क की ऊंचाई। अगर आप स्वामी श्रद्धानंद की गिरावट देखना चाहते हो तो गिरावट की सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ा हुआ मुंशीराम और ऊंचाई देखना चाहते हो तो आर्य जगत में स्वामी दयानंद के बाद अगर नाम लिया जाता है तो स्वामी श्रद्धानंद का सम्मान के साथ नाम दिया जाता है। इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली उस व्यक्ति ने। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि व्यक्ति अगर सुधरना चाहे तो वो किसी भी ऊंचाई तक सुधर सकता है, और अगर सुधरना नहीं चाहे तो कोई भी उसे सुधार नहीं सकता है। एक कहानी और, एक घटना और सुनाता हूं मैं आपको।